एक बार फिर से स्वागत है आप सभी ITI स्टूडेंटों का डीएस प्लेटफॉर्म पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको ITI CTI से रिलेटेड हर एक जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ ITI फिटर फुल थ्योरी कोर्स चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोग फाइल टॉपिक में हैं और फाइल टॉपिक में लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हो चुका है, जिसका प्लेलिस्ट बन चुका है। आपके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो आप 1 और 2 लेक्चर नहीं देखें तो पहले उसको देख लीजिए, फिर लेक्चर 3 को देखिए, तब जाके आपको बेस्ट तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और हम लोग अभी कौन से टॉपिक में हैं? अभी टॉपिक में है त्रिकोणीय रेती, ट्रिंगुलर फाइल को आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना। एक एक मतलब फाइल के बारे में सब चीज़ एकदम लेक्चर वाइज हम लोग पढ़ते चलेंगे, ठीक है ना। ये देखें ट्रिंगुलर फाइल, तो इसके 3 फेस होते हैं, 3 फेस होते हैं और 3 जब इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो त्रिभुजाकार होता है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है जी? 60 डिग्री होता है। ठीक है, ये ट्रिंगुलर फाइल है। ठीक, इसका प्रत्येक कोण जो होता है 60 डिग्री होता है। इसका क्रॉस सेक्शन पूछा जाता है तो इसका क्रॉस सेक्शन त्रिभुजाकार जो कोई प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। क्लियर है इतना? प्रत्येक कोण कितना डिग्री? 60 डिग्री होता है। ठीक है ना, ये चीज़ ठीक है। यह त्रिकोणीय रेती होता है, इसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री। और इसका हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं? जैसे ये भी स्लोट है, भी स्लोट, भी ग्रुप्स है ना। तो इसके भी ग्रुप्स बनाने के लिए, जैसे ये फाइलिंग करके नीचे तक इसको बढ़ाना है, तो भी ग्रुप्स के फाइलिंग करने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। चाहे ये आरी है, आरी के दांतें भी स्लोट की तरह कटी होती है, ठीक है ना, भी ग्रुप्स की तरह। तो इसको तेज करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। चाहे आयताकार या वर्गाकार, आयताकार या वर्गाकार भी पर भी फाइलिंग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आयताकार या वर्गाकार स्लॉट पर भी फाइलिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसके 3 फेस है। और ये जो फेस जैसे एक साइड से है तो समतल है, ठीक है ना, माने फ्लैट है फाइल इसका सतह, और एक ये भी सतह फ्लैट है और ये भी सतह जो है फ्लैट है। ठीक है, इस तरीके से तो इसका हम लोग प्रयोग वर्गाकार और आयताकार पर भी, स्लॉट पर भी फाइलिंग करने के लिए इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी और इसमें बात करें तो ये यदि इसका 1/3 भाग जो होता है टेपर होता है, पूरी भाग यदि हम इसको माने, पूरी भाग 1 माने, तो यहाँ से 1/3 भाग जो होता है, 1/3 भाग टेपर होता है और 2/3 भाग यानी 2/3 भाग जो होता है समानांतर होता है। ठीक है, वही चीज़। आइए अब इसको समझते हैं। और इनके तीनों फेसों पर, इस रेती के तीनों फेसों पर पूछा जाता है कौन से कट होते हैं, तो डबल कट कटे होते हैं। ठीक, ये सब इस रेती का प्रयोग भी आकार के ग्रुप्स, आयताकार, वर्गाकार स्लॉट आदि बनाने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा आरी के दांते भी तेज किए जाते हैं। आमतौर पर इसकी लंबाई जो होती है 2/3 भाग समानांतर होता है और 1/3 भाग जो है टेपर होता है। ठीक, इसे 3 स्क्वायर फाइल भी कहते हैं। क्यों 3 स्क्वायर फाइल भी कहते हैं? क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं ये जो है फ्लैट है, इसका 3 फेस होता है, ठीक है ना, इसलिए इसे 3 स्क्वायर फाइल भी कहते हैं। इस रेती के तीनों फेसों पर डबल कट दांते कटे होते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, नाइफ एज फाइल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नाइफ एज फाइल, चौथा है नाइफ एज फाइल। इसको चाकूधार रेती भी कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये चाकू की तरह दिखता है ना। आप देखिएगा आगे जो चाकू रहता है वो पतला रहता है और इधर पीछे मोटाई। तो ये मोटाई में भी टेपर होते हैं, मोटाई में भी टेपर होते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ इसको बहुत अच्छा तरीका से, इसकी यदि हम कोण देखें, ठीक है ना, तो ये 10 डिग्री के कोण पर रहते हैं, है ना। कितना? 10 डिग्री के कोण पर। ठीक, इसका आकार चाकू की तरह होता है। इसका बारीक किनारा जो होता है 10 डिग्री टेपर पर बना होता है। इसका बारीक जो किनारा होता है, ये बारीक किनारा, एक मिनट, इसका ये जो बारीक किनारा होता है 10 डिग्री के टेपर पर ये बना होता है। और डबल कट दोनों में मिलते हैं, ये सिंगल कट और डबल कट दोनों में मिलते हैं, ठीक है ना। और इसका हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग ताले की चाबी के दांतें निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, जो ये ताले की चाबी के दांत निकालने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, कीवे बनाने के लिए नहीं। अभी आएगा आगे वर्गाकार फाइल, ठीक है ना, वर्गाकार रेती, तो वहाँ कीवे अभी बात करेंगे, ठीक है ना। ये जो है चाबी की दांतें निकालने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, अंदर के 60 डिग्री से कम, जैसे कोई ग्रुप्स है, ठीक है ना, जैसे कोई ग्रुप्स है, जैसे भी ग्रुप्स ही है और ये 60 डिग्री से कम है, जैसे इस टाइप का, जैसे 60 डिग्री से कम फाइलिंग करने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। 60 डिग्री से कम कोण या बारीक किनारा बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ताले की चाबी का। ठीक,
नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये आता है वर्गाकार रेती, स्क्वायर फाइल। स्क्वायर फाइल क्या होता है, देखिए ये रेती, इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो इसका क्रॉस सेक्शन जो होगा वर्गाकार होगा, इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, वर्गाकार होगा, ठीक है ना। और इसका हम लोग वर्गाकार या आयताकार स्लॉट को फाइलिंग करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। चाहे कीवे, जैसे ये होल हो गया और ये शाफ्ट हो गया, तो इसमें ग्रुप्स कटा होता है, वर्गाकार या आयताकार ग्रुप्स कटा होता है, इसमें भी वर्गाकार और आयताकार ग्रुप्स कटा है, जिसको हम कीवे कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कीवे। और ये चाबी होता है जो कि पावर ट्रांसमिशन के लिए इसका प्रयोग करता है, इस चाबी का। तो कीवे बनाने के लिए, जैसे इसमें भी ग्रुप्स कटा है, इसमें भी ग्रुप्स कटा है, तो इसको फाइलिंग करने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। और की क्या करते हैं ना, इस की को इसमें लगाकर, ठीक है ना, इसको जैसे इसमें फिट कर देते हैं और उसके बाद हम इसको रोटेट करेंगे तो ये भी रोटेट हो गया, यानी पावर इसका ट्रांसमिशन के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये की होता है और ये की वे, ठीक। चाहे स्प्लाइन शाफ्ट हो गया, आप लोग देखे होंगे ये सब ट्रैक्टरों में स्प्लाइन शाफ्ट, तो ये स्प्लाइन शाफ्ट के जो ये स्लॉट होते हैं ये आयताकार या वर्गाकार होते हैं, तो इसकी फाइलिंग करने के लिए हम लोग इस स्क्वायर फाइल का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इसमें भी जो है 1/3 भाग जो है टेपर है और 2/3 भाग जो है समानांतर होता है, ठीक है। इस रेती को चौकोर या चौरस रेती भी कहते हैं। इसकी लंबाई का 2/3 भाग समानांतर एवं 1/3 भाग जो होता है टेपर होता है। इस पर दांते दोहरे कट यानी डबल कट में कटे होते हैं, इस पर दांते जो कटे होते हैं डबल कट में कटे होते हैं। इस रेती का प्रयोग आयताकार वर्गाकार होल को बनाने या चाबी घाट यानी वही कीवे, पूछा जाता है कि चाबी घाट बनाने के लिए किस फाइल का प्रयोग करते हैं, तो स्क्वायर फाइल का प्रयोग करते हैं। चाबी की दांत माने ताले की चाबी बनाने के लिए, ताले की चाबी बनाने के लिए, और कीवे माने चाबी घाट बनाने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, ताले की चाबी दूसरा है और ये चाबी दूसरा है, ठीक है ना। हाँ, स्प्लाइन आदि बनाने के लिए किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आगे है अर्धगोल हाफ राउंड फाइल। हाफ राउंड फाइल क्या होता है, इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो ये अर्धगोलाकार होता है, इसका क्रॉस सेक्शन देखें काट कर तो ये अर्धगोलाकार होता है। जैसे ये अवतल, ये क्या है, और इस टाइप का जैसे कोई जॉब है और इसको धंसाना है, मतलब इस पर फाइलिंग करना है, तो इस ऐसे जॉबों पर फाइलिंग करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया, चाहे यह रेती एक तरफ से चपटी मतलब फ्लैट भी होता है, चाहे वर्गाकार कोई हो गया चाहे आयताकार हो गया, तो एक तरफ से तो ये फ्लैट होता है और एक तरफ से अर्धगोल होता है। तो वर्गाकार या आयताकार पर भी इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं फाइलिंग के लिए, लेकिन स्पेशल जो आता है ये कर्व्ड बनाने के लिए, है ना। अवतल जैसे ये धसा, ठीक है, और दूसरी तरफ से अर्धगोल होती है, इस पर भी दोहरे, यहाँ दोहरे कट लिख लीजिएगा, ठीक है, गलत हुआ है, दोहरे कट डबल कट दांते कटे होते हैं। यह बाहरी एवं भीतरी, यह बाहरी मतलब ये देखिए जैसे इस टाइप का जॉब है, एक मिनट, जैसे इस टाइप का जॉब है, जैसे इस टाइप का जॉब है, ठीक है ना, इस टाइप का जॉब है, तो ये तो धंसा हुआ है, ये क्या है, धंसा हुआ है, तो इसके लिए हम इस अर्धगोल के रेती का हम लोग प्रयोग करेंगे। इसका एक साइड जो है अर्धगोल है और एक साइड जो है फ्लैट है, तो यहाँ तो हम लोग अर्धगोल का प्रयोग करके इसको हम क्या करेंगे, हाँ, इसको हम लोग फाइलिंग कर सकते हैं, लेकिन ये मतलब उभरी हुई भाग है, तो इस पर फाइलिंग करने के लिए हम लोग इसका फाइल फ्लैट तरफ से फाइलिंग कर सकते हैं। तो वही बोला जाता है कन्वेक्स एंड कनकेव गोलाई बनाने या छोटे सुराखों को बड़ा करने के प्रयोग में लाई जाती है। कोई छोटा सुराख है उसको भी बड़ा, जैसे कोई छोटा सुराख है तो उसको बड़ा करने में इसका भी हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आगे है राउंड फाइल। राउंड फाइल को देखें तो राउंड फाइल जो है पीछे से ये थोड़ा मोटा होता है और आगे मोटा, ये पीछे से मोटा होता है, ये आगे बढ़ता है, पतला होते जाता है। आप लोग चूहा देखिएगा ना, चूहा का पूंछ तो पीछे मोटा रहेगा और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो पतला होते जाता है, ठीक है ना। इसलिए हम इसको चूहा मतलब रैट टेल मतलब भी कहते हैं, मतलब यहाँ लिखा भी होगा, हाँ, इसलिए इसको चूहा पूंछ रेती भी कहते हैं, ठीक है।
इसका आकार जो होता है, इसका क्रॉस सेक्शन देखिएगा तो गोलाकार होगा, इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, गोलाकार होगा। और इसका हम लोग प्रयोग क्या करते हैं, पहले से कोई होल है उसको बड़ा करने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। और इस पर भी डबल कट और सिंगल कट दोनों कट पाई जाती हैं, ठीक है ना, दोनों कटों में ये फाइल पाई जाती हैं। आइए समझते हैं। यहाँ यह गोलाकार आकार की होती है। सामान्यतः इसकी लंबाई 2/3 भाग जो होता है, 2/3 भाग जो होता है समानांतर होता है, बाकी भाग टेपर होता है, यानी 1/3 भाग जो है टेपर होता है। इसलिए इसे चूहा पूंछ रेती भी कहते हैं। यह सिंगल कट यानी एकहरी और दोहरी दोनों कटों में पाई जाती है। इन्हें वक्र सतहों को फाइलिंग करने तथा छोटे या स्लॉट आदि को बड़ा करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। जैसे देखिए कोई हाफ राउंड है, कोई जॉब है तो हाफ राउंड है, तो इसके भी हम लोग इसका प्रयोग, जैसे इस टाइप का जॉब है तो इसका भी हम लोग प्रयोग करके इसको हम फाइलिंग कर सकते हैं। लेकिन याद रहे ज़्यादा देर नहीं करेंगे, मतलब ज़्यादा एक ही जगह करेंगे, इस तरीक़े से ज़्यादा करेंगे तो ये फिर ये गोलाई शेप में पकड़ लेगा और इसी तरीक़े से ये फाइलिंग करके गोल नीचे आते जाएगा। इसलिए हम बराबर इधर से दोनों तरफ से, मतलब चारों साइड बराबर ऐसे करेंगे, ठीक है ना, फाइलिंग। ये चीज़ ध्यान रहे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब देखिए शेप ऑफ फाइल में जो है स्क्वायर फाइल रहेगा तो इसका शेप जो होगा स्क्वायर फाइल रहेगा तो वो किस टाइप का हम लोग फाइलिंग करेंगे, ये वर्गाकार या आयताकार स्लॉट रहेगा तो इसके लिए फाइलिंग करते हैं। राउंड फाइल या हाफ राउंड फाइल होता है तो इसके लिए अवतल मतलब धंसा हुआ जो शेप रहता है उसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ट्रिंगुलर फाइल के लिए त्रिभुजाकार, है ना। नाइफ एज फाइल के लिए जो 10 डिग्री से अधिक और 60 डिग्री से कम के कोण पर फाइलिंग करना होता है तो इसका हम लोग प्रयोग करते हैं नाइफ एज फाइल का। ठीक, ये चीज़ समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब ग्रेड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ग्रेड जो है समझते हैं इस चीज़ को। ग्रेड मैट्रिक पद्धति में रेती की 10 mm लंबाई में दांतों की संख्या व्यक्त करता है। यानी 10 mm में दांतों की संख्या कितनी है, जैसे ये 10 mm में, जैसे ये 10 mm में 10 दांत हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। 10 mm में कितना, 10 mm में प्रति 10 mm में दांतों की संख्या का व्यक्त करता है। जैसे इसमें 10 mm में 10 दांत दे दिए हैं और यहाँ 10 mm में, है ना, 10 mm मतलब 1 सेंटीमीटर, 10 mm में हम इसमें 20 दांत दे दिए, ठीक है ना, 20 दांत दे दिए। ठीक, तो यहाँ 10 mm में 10 दांत है, यानी इसकी पीच की दूरी बताएं। एक दांत दूसरे दांत के बीच की दूरी को हम पीच कहते हैं। तो इसकी पीच की दूरी कितनी है, 1 mm है। कितना है, 1 mm, यानी 10 mm में कितना दांत है, 10 है। तो 10 mm में 10 दांत है, यानी इसकी पीच की दूरी जो है 1 mm है। यहाँ देखेंगे इसके पीच, तो 10 mm में कितना दांत है, 20 है। तो यहाँ जो हो जाएगा 1/2 यानी 0.5 mm, इसकी पिच 0.5 mm। अब ये दांतों की संख्या इसमें जो है कम है और इसमें दांतों की संख्या ज़्यादा है। तो इससे ये चीज़ क्लियर होगा, जैसे इसमें ये चीज़ क्लियर होगा कि इसमें दांतों की संख्या ज़्यादा है तो कम है तो ज़्यादा ये धातु काटेगा, ज़्यादा धातु को काटेगा, ज़्यादा मेटल काटेगा। और इसमें दांतों की संख्या जो है क्या है, कम है, तो धातु को कम काटेगा लेकिन फिनिशिंग अच्छी देगा। इसमें धातु ज़्यादा कटेंगे लेकिन फिनिशिंग नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ा बड़ा चिप्स बनाएगा। और इसमें धातु क्या होंगे, धातु जो है कम कटेंगे लेकिन फिनिशिंग जो होगा अच्छा होगा। ठीक है, इस तरीक़ा से, यानी ग्रेड के अकॉर्डिंग हम 10 mm में, क्योंकि यहाँ जितना भी ग्रेड के अनुसार जो हम फाइल का प्रकार बताते हैं वो 10 प्रति 10 mm में कितनी दांतों की संख्या उसी के आधार पर हम ग्रेड के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं फाइल का प्रकार। ठीक है ना, ये चीज़। तो 10 mm में यदि दांतों की संख्या 10 है तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, दांतों की संख्या इसमें कम है इसमें ज़्यादा है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो कटिंग ऑपरेशन पर इसका फ़र्क पड़ेगा। ये ज़्यादा धातु को काटेगा लेकिन फिनिशिंग जो होगा कम देगा, ये कम धातु को काटेगा लेकिन फिनिशिंग जो होगा अच्छा देगा, ये चीज़। ठीक है ना। तो और यदि ब्रिटिश में बात करूँ, ब्रिटिश पद्धति में 1 इंच में लंबाई में दांतों की संख्या को व्यक्त किया जाता है। 1 इंच में लंबाई में दांतों की संख्या को क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ फाइल में देखें तो रॉ फाइल होते हैं, बास्टर्ड फाइल, ठीक है ना, रॉ फाइल, बास्टर्ड फाइल, सेकेंड कट फाइल, है ना,
स्मूथ फाइल, डीड स्मूथ फाइल होते हैं। रॉ फाइल के नीचे कोर्स फाइल भी होता है, एक कोर्स फाइल भी होता है, अपने से लिख लीजिएगा, कोर्स फाइल भी होता है, ठीक है ना। बास्टर्ड से थोड़ा सा ज़्यादा धातु काटता है, कम फिनिशिंग देता है बास्टर्ड के मुकाबला, ठीक। ये चीज़ यहाँ देखें तो ये रॉ फाइल है, और रॉ फाइल में आप देख सकते हैं इसमें दांतों की संख्या मतलब एक दांत दूसरे दांत के बीच की दूरी ज़्यादा है, एक दांत दूसरे दांत के बीच की दूरी ज़्यादा है। इसमें सेकेंड कट में आइएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सेकेंड कट फाइल किस आधार पर वर्गीकरण, किस आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया। तो सेकेंड कट किसके आधार पर किया गया, ग्रेड के आधार पर, याद रहे, ठीक है। ये सेकेंड कट फाइल हो गया, और ये स्मूथ फाइल हो गया। जैसे धातु ज़्यादा मात्रा में धातु काटना है तो रॉ फाइल का प्रयोग करेंगे, उससे कम मात्रा में धातु काटना है तो बास्टर्ड फाइल के, मतलब उससे भी कम मात्रा में धातु को काटना है द सेकेंड कट फाइल का, उससे भी मतलब फिनिशिंग देखिए ऊपर से नीचे आएंगे तो फिनिशिंग बढ़ेगा, रॉफ में फिनिशिंग कम मिलेगा, बास्टर्ड में रॉफ से मुकाबला ज़्यादा फिनिशिंग मिलेगा, बास्टर्ड से मुकाबला सेकेंड में ज़्यादा फिनिशिंग मिलेगा, लेकिन धातु जो है कम काटेगा, उससे भी सेकेंड से भी ज़्यादा फिनिशिंग मिलेगा स्मूथ में, स्मूथ से भी ज़्यादा फिनिशिंग मिलेगा कहाँ, डीड स्मूथ फाइल में, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा फिनिशिंग मिलेगा, लेकिन जो है डीड स्मूथ फाइल से जो है धातु बहुत कम कटेगा, ठीक है। आगे एक एक पॉइंट को समझते हैं। जैसे देखिए ये लंबाई मिलीमीटर में दिया है, एमएम में, है ना। ये लंबाई दिया है 100 mm, 150 mm, 200 mm। आपको बताया था ना फाइल की जो लंबाई होती है सामान्यतः 100 से लेकर 450 mm तक होती है, ठीक है। तो वही दिया गया 100 mm में। यदि हम देखें यहाँ प्रति सेंटीमीटर में दांतों की संख्या, यानी 10 mm में दांतों की संख्या, यदि वो रफ है तो 10 दांत होगा, बास्टर्ड है तो 18 दांत होगा, दांतों की संख्या बढ़ते जाएगा। यदि वो सेकेंड कट है तो 21 होगा, स्मूथ है तो 30 होगा, डेड स्मूथ है तो 35 होगा, ठीक है। डेड स्मूथ है तो 35 होगा। ये 100 mm की मैं बात कर रहा हूँ, 100 mm फाइल में दांतों की संख्या, ठीक है। 10 mm में दांतों की संख्या कितना हो जाएगा, यदि रफ है तो 10, बास्टर्ड है तो 18, सेकेंड कट है तो 21। इसी तरीका से 150 mm में ये डाटा देख सकते हैं, इसी तरीका से 200 mm में डाटा देख सकते हैं, 250 mm में डाटा देख सकते हैं। ये 300 mm का डाटा है, ये 350, ये 400 और ये 450 mm का डाटा है, ठीक है। हालांकि ये चीज़ आप लोगों को ज़्यादा नहीं है, पूछा जाता है कि कोर्स फाइल में दांतें कटी होती है तो 20 से 25, ठीक है ना, प्रति। हाँ, आगे देखते हैं ग्रेड ऑफ फाइल। ग्रेड ऑफ फाइल में देखते हैं, फाइल ग्रेड आर डिटरमाइंड बाय द स्पेसिंग ऑफ द टीथ, है ना। जैसे देखिए जो है वेरी स्मूथ सेकेंड कट बास्टर्ड रफ, यहाँ आएंगे तो वेरी स्मूथ मिलेगा। डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ फाइल जो होता है, रफ फाइल होता है, बास्टर्ड फाइल, सेकेंड कट, स्मूथ, डीड स्मूथ। इसमें सबसे अधिक फिनिशिंग किस में मिलेगा, डीड स्मूथ में। उसके बाद जो है धातु इसमें कम कटेगा, लेकिन सबसे अच्छा फिनिशिंग किस में मिलेगा, डीड स्मूथ में। धातु ज़्यादा मात्रा में काटेगा रॉ फाइल, लेकिन फिनिशिंग सबसे कम देगा। इन सभी फाइलों में से धातु ज़्यादा काटेगा, लेकिन ये फिनिशिंग जो है कम देगा, ठीक है। ये चीज़ अब यहाँ समझते हैं, एक एक पॉइंट इसका समझते हैं। जैसे रॉ फाइल हो गया तो इसका प्रयोग हम मुलायम मेटल कास्टिंग के लिए, जैसे कास्टिंग का मतलब ढलाई किया गया मेटल होता है तो उस पर जो बर आ जाते हैं उसको हटाने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। मुलायम मेटल कास्टिंग के किनारों को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग ज़्यादा मात्रा में तेज गति से मेटल को हटाने के लिए हम लोग करते हैं। बास्टर्ड फाइल का, सॉरी रॉ फाइल का, बास्टर्ड फाइल में देखते हैं तो इसका प्रयोग जो है ज़्यादा मात्रा में मेटल को काटने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग जो है ज़्यादा मात्रा में मेटल को काटने के लिए करते हैं बास्टर्ड फाइल में। यदि हम लोगों को रॉ फाइल जो है प्रैक्टिकल में नहीं मिलता है, बास्टर्ड फाइल भी यदि रॉ फाइल नहीं है, जैसे कभी कभी एग्जाम होगा तो आपको यहाँ ये ऑप्शन में नहीं रहता है रॉ फाइल, और ज़्यादा मात्रा में धातु काटने की बात किया जाता है तो वहाँ बास्टर्ड हम लोग टिक करेंगे, ठीक है। ये चीज़ को तो ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। हाँ, तो ज़्यादा मात्रा में मेटल को काटने के लिए किया जाता है। अब सेकेंड कट फाइल में आते हैं तो इसका प्रयोग जो है फिनिशिंग के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग हार्ड मेटल की फाइलिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट,
स्मूथ फाइल क्या होता है? इस फाइल का प्रयोग कम मात्रा में मेटल को काटने तथा अच्छी सरफेस फिनिशिंग लाने के लिए किया जाता है। और डीड स्मूथ इससे भी ज़्यादा फिनिशिंग लाएगा, लेकिन इससे भी कम धातु को काटेगा। इस फाइल का प्रयोग जॉब को एक्यूरेट साइज में लाने के लिए, जैसे हमको अब जामा करना है उसको एक्यूरेट साइज में, एक एक मतलब माइक्रो 1 mm को एक्यूरेट साइज में लाना है, ठीक है, तो उसका हम लोग साइज में लाने तथा उच्च कोटि की फिनिशिंग लाने के लिए किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। अब जो है फाइल का फाइन से रफ ग्रेड के अनुसार, जैसे देखिएगा वेरी स्मूथ चाहिए तो हमको डीड स्मूथ फाइल का हम प्रयोग करेंगे, स्मूथ चाहिए तो स्मूथ फाइल का सेकेंड कट, या वेरी स्मूथ को डीड स्मूथ फाइल भी कह सकते हैं, वेरी स्मूथ को डीड स्मूथ फाइल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये स्मूथ फाइल है, सेकेंड कट फाइल है, बास्टर्ड कट फाइल है, रफ फाइल है। यानी ऊपर से नीचे की तरफ हम आएंगे तो इसमें ज़्यादा फिनिशिंग मिलेगा, इसमें कम फिनिशिंग मिलेगा। यानी ऊपर से नीचे आएंगे तो रफ फिनिशिंग की तरफ चलेंगे, है ना, रफ फिनिशिंग मिलेगा, सही फिनिशिंग नहीं मिलेगा, ठीक है, ये चीज़। अब जो है, अब कट और ग्रेड में अंतर क्या है? कट जो होता है, कट में रेती में दांतों के किस्म बताता है। कट में रेती के में दांतों के किस्म बताता है कि किस डबल कट है, सिंगल कट है, राफ्स कट है, कर्व्ड कट है। तो इसमें जो कट में है दांतों के किस्म बताता है और कोण बताए जाते हैं, जैसे सिंगल कट, डबल कट, राफ्स कट, कर्व्ड कट, ठीक है। जबकि आप ग्रेड में आइएगा तो इसमें 10 mm में दांतों की संख्या को व्यक्त किया जाता है। 10 mm में दांतों की संख्या कितना है, इसमें दांतों की किस्म और इसमें दांतों की संख्या कितनी है ये बताई जाती है। जैसे बास्टर्ड, सेकेंड कट, स्मूथ, डीड स्मूथ, ठीक है, इस तरीक़ा से। अब जो है रेती की उत्तलता को हम समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंटों को जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।